उछल कूद कर ली तुमने बालक, अब तुम मेरे प्रहार से बचो। इसके ढाल की आकर्षण शक्ति तो मेरे अस्त्रों को इस पर प्रहार ही नहीं करने दे रही। क्या करूं? अब क्या करोगे रघुवंशी? तुम्हारा तो कोई अस्त्र काम ही नहीं कर रहा। कोई तो युक्ति अपनानी होगी जिससे इसकी ढाल निष्प्रभावी हो जाए और ये स्वयं ही इसे फेंक दे। कोई लाभ नहीं होगा रघुवंशी। ये बाण भी मेरी ढाल को नहीं भेद पाएगा। क्या हुआ? इतने में ही क्लांत हो गए? अभी तो हमारा युद्ध आरंभ ही हुआ है। तुम्हारी इतनी बड़ी देर है, फिर भी तुम क्लांत नहीं हुए। देखता हूं। दिखाओ अपनी स्फूर्ति और बचाओ अपनी सेना को। ये साधारण अस्त्र नहीं है, दिव्यास्त्र है ये। यदि तुम इससे टकरा जाओ तो कदाचित ये रुक जाए, अन्यथा ये तुम्हारी सेना में विनाश मचाएगा। आप देखें तुम कितनी तीव्र गति से अपनी सेना को बचाते हो। अच्छा, ये पहाड़ी। जय श्री राम। ये वानर क्या कर रहा है? कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे आप? आपका दिव्यास्त्र तो नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हो सकता, दिव्यास्त्र है वो। वापस जुड़ जाओ दिव्यास्त्र। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को। अच्छा, मुझे पकड़ना है। आओ आओ, पकड़ लो मुझे।
ये तो तब हो रहा है, ये क्यों जल रहा है? हाँ? अब क्या हुआ? रघुवंशी क्या कर सकते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। वीर सिंह, शुभांगद, अब तो ताश्री महाराज राम की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और सम्मान के साथ अश्व लौटा दीजिए। नहीं, मुझ जैसे महान शिव भक्त के साथ ऐसा नहीं हो सकता। समय आ गया है प्रभु, अब आपको आपके भक्त की रक्षा करने के लिए आना होगा। अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए मेरे महादेव आपको आना होगा। प्रभु, मुझे वचन दीजिए कि मेरे आह्वान पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। तथास्तु। आपका ये भक्त आपको पुकार रहा है, आवाहन कर रहा है आपका। हे शंभुनाथ, शिव भक्त है ये, शिव जी का आवाहन कर रहा है, तो क्या शिव जी स्वयं आएंगे इसकी रक्षा करने के लिए? हे संहार के देवता, संहार कीजिए अपने भक्त के शत्रुओं का। हे महादेव, आइए प्रभु, अपनी सेना एकत्र कीजिए। शिव शंकर, हे अभयंकर, हे नाथों के नाथ, भोलेनाथ, प्रकट कीजिए अपनी विकराल जटाओं में बसे हुए उस भयंकर विकराल विवत्स गण वीरभद्र को।
महाराज वीरमणि के निरंतर आवाहन से कहीं भोले बाबा यहाँ आने के लिए बाध्य न हो जाएं। आकाश में ऐसे परिवर्तन हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है हनुमान जी। हाँ राजकुमार शत्रुघ्न, यदि प्रभु महाराज वीरमणि के सहायक बनकर स्वयं भोले बाबा यहाँ पे प्रस्तुत हो गए तो ऐसे भीषण परिणाम होंगे जिनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। महासंकट छा रहा है हनुमान और हमारी सेना पर। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्। ओम तत्। कैसी संहारक शक्ति है जो अग्नि का रूप लेकर तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रही है। भोले बाबा के गण प्रेत और भृंगी हैं ये। महादेव हो जिसके सहायक, उसको कैसा भय। आपके आगमन से मैं अभय हुआ। हे महेश्वर, आपको प्रणाम है। स्वयं प्रभु भोलेनाथ। महाशक्तिशाली भयंकर वीरभद्र भी है उनके साथ। प्रभु के कार्य में भोले बाबा बाधक कैसे बन सकते हैं? भोले बाबा प्रभु के अश्व को रोकने के लिए युद्ध करेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरे संसार में विनाश मच जाएगा। भोले बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्वयं प्रभु भोलेनाथ, महाशक्तिशाली भयंकर वीरभद्र भी है उनके साथ। वीरभद्र, ये कौन है महाराज सुमत? मैं बताता हूं पुष्कल। एक बार उनसे कुपित होने के कारण महाराज दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती और उनके पति भगवान शिव को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी देवी सती जब यज्ञ में भाग लेने गईं, तो अपने पिता के मुख से अपने स्वामी प्रभु शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्वयं को उस अपमान का दोषी मान अपने तपोबल से वहीं आत्मदाह कर लिया।
और तब भगवान शिव का ऐसा तीव्र कोप जागृत हुआ जिसने प्रचंड महातांडव का रूप लिया। जब उनका क्रोध अपने चरम पर पहुंचा तब उनकी जटाओं से उत्पत्ति हुई वीरभद्र की। अपनी उत्पत्ति के साथ ही वीरभद्र अपराजय माने जाने वाले महाराज दक्ष को दंडित करने के लिए निकल पड़े। और आज दक्ष आपका दंभ कारण बना। देवी सती के आत्मदाह का आपके इस दंभी शीश ने अपमान किया है महादेव का। आपके दंभ के स्रोत इस दोषी शीश को आपके धड़ से विलक कर आपके दंभ को मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा। अत्यंत भयंकर है ये वीरभद्र और उतनी ही भयंकर प्रतीत हो रही है उनकी ये सेना। सत्य है, जिनका आगमन ही इतना भयंकर है वो स्वयं कितने भयंकर होंगे। हनुमान ने महादेव के त्रिशूल का सामना तो कर लिया था, किंतु स्वयं महादेव के समक्ष किसी का भी टिकना कहां संभव है। अन्यथा ये युद्ध अत्यंत अनिष्टकारी हो सकता है। प्रभु प्रणाम भोले बाबा। कल्याण। मुझे ज्ञात था प्रभु कि भक्त को दिए हुए वचन को निभाने आप अवश्य आएंगे। अपनी सेना सहित मेरी और मेरी सेना की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। प्रभु अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रभु के आशीष से तो इस युद्ध भूमि में आहत सभी के घाव भर गए। मेरा आशीष दोनों सेनाओं के साथ है, किंतु अपने महाभक्त वीरमणि की रक्षा के लिए मैं वचनबद्ध हूं। इसलिए हनुमान अब इस युद्ध में शत्रु के रूप में एक दूसरे का सामना करेंगे।